आज हम दुनिया के महाद्वीपों के बारे में बात करेंगे। इससे पहले हम महासागरों के बारे में पढ़ चुके हैं और अगले वीडियो में हम प्रत्येक महाद्वीप के अंदर आने वाले महत्वपूर्ण शहर के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि महाद्वीप किसे कहते हैं। तो ऐसा भूभाग जिसके तीन तरफ जल हो उसे हम महाद्वीप कहते हैं, और ऐसा भूभाग जिसके चारों तरफ जल हो उसे हम द्वीप कहते हैं। तो जिसके तीन तरफ जल हो उसे हम महाद्वीप कहते हैं, और जिसके चारों तरफ जल हो उसे हम द्वीप कहते हैं। तो दुनिया में अभी 7 महाद्वीप है: एशिया, अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और अंटार्कटिका। तो एशिया, अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका। पहले 7 महाद्वीप हुआ करता था। 7वां महाद्वीप जिली इंडिया हुआ करता था, जो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच था, लेकिन अभी जो है वो पूरी तरीके से जल से मगन हो चुका है, वो डूब चुका है। तो अभी दुनिया में 7 महाद्वीप ही है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम एशिया महाद्वीप की। तो एशिया महाद्वीप दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसे मानव जाति की सभ्यता का पालना भी कहते हैं। एशिया महाद्वीप को मानव जाति की सभ्यता का पालना भी कहते हैं, क्योंकि मानव जाति सुव्यवस्थित ढंग से रहना, खाना पीना या एक जगह खेती करना, पशुपालन करना यहीं से ही शुरू किया था। तो इसलिए इसे मानव जाति की सभ्यता का पालना भी कहते हैं। मानव जो है वो सभ्य रूप से एशिया महाद्वीप में आकर ही रहना शुरू किया था, इसलिए इसे मानव जाति की सभ्यता का पालना भी कहते हैं। अगला देखते हैं हम अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका महाद्वीप को मानव जाति का पालना कहते हैं, क्योंकि मानव है वो सबसे पहले मानव की शुरुआत इसी महाद्वीप से हुई थी, इसलिए इसे मानव जाति का पालना कहते हैं। अफ्रीका महाद्वीप को काला व अंध महाद्वीप भी कहते हैं। अफ्रीका महाद्वीप में अधिकतर लोग हैं वो काले होते हैं, इसलिए इसे काला महाद्वीप कहते हैं। और यहाँ पे गरीबी बहुत बड़ी मात्रा में फैली हुई है, इसलिए इसे अंध महाद्वीप भी कहते हैं। अगला हम देखते हैं यूरोप महाद्वीप। जनसंख्या की दृष्टि से ये तीसरा बड़ा महाद्वीप है। जनसंख्या की दृष्टि से यूरोप है वो तीसरा बड़ा महाद्वीप है, जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो ये 6वां महाद्वीप 6वें नंबर पर आता है, लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से ये तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया और अफ्रीका के बाद। अगला देखते हैं हम यूरोप के अंदर एक शहर है इटली, जिसे यूरोप का भारत कहते हैं। इटली को यूरोप का भारत क्यों कहते हैं? क्योंकि वहाँ पर कृषि बड़ी मात्रा में होती है, इसलिए इटली के शहर यूरोप को वो यूरोप का भारत कहते हैं। इटली के शहर को वो यूरोप महाद्वीप के अंदर ही आता है। फैशन नगरी कहा जाने वाला शहर पेरिस वो भी यूरोप शहर के अंदर आता है। तो फैशन नगरी कहा जाने वाला शहर पेरिस भी यूरोप महाद्वीप के अंदर आता है। और यूरोप महाद्वीप के अंदर एक महत्वपूर्ण चीज़ है जो आपको याद रखना है, यूरोप महाद्वीप में एक भी रेगिस्तान नहीं है। इंपॉर्टेंट चीज़, यूरोप महाद्वीप के अंदर एक भी रेगिस्तान नहीं है। अगला हम देखते हैं उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका के अंदर 2 बड़े शहर आते हैं, याद रखना है। 2 बड़े देश आते हैं उत्तरी अमेरिका में, USA और कनाडा। महत्वपूर्ण चीज़ है, याद रखना है। अगला आता है दक्षिण अमेरिका। इस महाद्वीप को सांपों व पक्षियों का महाद्वीप भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे सांप और पक्षी बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को सांपों व पक्षियों का महाद्वीप भी कहते हैं। जैसे हमारे भी गांव में नहीं होता है, कोई डाणी में ज़्यादा चुगली करने वाले लोग होते हैं, तो हम कहते हैं यार उस डाणी का लोग यदि आपके पास बैठे तो कोई बात मत करियो, वो चुगली कर देगा। या किसी डाणी में हमारे गाँव में चलता है कि इस डाणी के लोग आए तो साइड में हो जाना, उससे नज़र लग जाती है। हम छोटे थे तो हमारे घर वाले कहते थे। तो उस प्रकार से जिस प्रकार के लोग रहते हैं उसी प्रकार वहाँ पे हम डाणी का नाम निकाल देते हैं। इसी प्रकार दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में सांप और पक्षी अधिक मात्रा में पाया जाता है, इसलिए इस महाद्वीप को सांपों एवं पक्षियों का महाद्वीप भी कह देते हैं। अब हम देखते हैं ऑस्ट्रेलिया। इसे ओशिनिया महाद्वीप कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप नहीं है, इसका सही में नाम तो ओशिनिया महाद्वीप ही है। कैसे? तो ओशिनिया महाद्वीप के अंदर 4 क्षेत्र आते हैं: माइक्रोनेशिया, मेलेनेशिया, पोलिनेशिया और ऑस्ट्रेलिया। तो ओशिनिया महाद्वीप के अंदर 4 क्षेत्र आते हैं: माइक्रोनेशिया, मेलेनेशिया, पोलिनेशिया और ऑस्ट्रेलिया। इसमें सबसे प्रसिद्ध शहर है वो ऑस्ट्रेलिया है, इसलिए इस महाद्वीप को कभी कभी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप कहते हैं, जबकि सही में नाम इसका ओशिनिया महाद्वीप है। यहाँ एक भी ज्वालामुखी नहीं, इंपॉर्टेंट चीज़ है, ओशिनिया महाद्वीप के अंदर एक भी ज्वालामुखी नहीं है। अब हम देखते हैं अंटार्कटिका महाद्वीप के बारे में। 98% बर्फ़ से ढका होने के कारण इस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप भी कहते हैं। अंटार्कटिका महाद्वीप है वो 98% बर्फ़ से ढका हुआ है, इसलिए इसे श्वेत महाद्वीप भी कहते हैं। बर्फ़ पिघल कर गति करता है, इसलिए इसे गतिशील महाद्वीप कहते हैं। बर्फ़ है वो पिघल कर गति करने लग जाता है, इसलिए इस महाद्वीप को हम गतिशील महाद्वीप भी कहते हैं। तो अंटार्कटिका महाद्वीप को गतिशील महाद्वीप भी कहते हैं। अगला पेंगुइन पक्षी। इस महाद्वीप के अंदर एकमात्र पक्षी पाया जाता है जिसे पेंगुइन पक्षी कहते हैं, तो ये भी याद रखना, अंटार्कटिका महाद्वीप में पेंगुइन पक्षी पाया जाता है। अंटार्कटिका महाद्वीप के उच्चतम बिंदु को विल्सन मैसिव कहते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़, उच्चतम बिंदु है अंटार्कटिका महाद्वीप को, उसको विल्सन मैसिव कहते हैं। और न्यूनतम बिंदु को वेटेल सोग्लेशियन गर्त कहते हैं। तो उच्चतम बिंदु को विल्सन मैसिव और न्यूनतम बिंदु को वेटेल सोग्लेशियन गर्त। और ओनिक्स सबसे लंबी नदी है। तो अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ओनिक्स नदी। तो आई होप कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आप लीजिए इसका स्क्रीनशॉट।